नमस्कार साथियों, आप सभी का इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CUET पीजी वर्ष 2025 के विषय में। अर्थात आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर रहे हैं, थर्ड ईयर में हैं और आपको अगर आगे पीजी करना है, पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, तो उसके लिए क्या नियम है, क्या एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, कब एग्ज़ाम होगा, फॉर्म कब आएंगे, जैसी सामान्य बातें जो उन पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, कौन लोग एलिजिबल होंगे एग्ज़ाम देने के, पात्र कौन कौन है। तो आपका ग्रेजुएशन या तो अपेयरिंग में हो, थर्ड ईयर में हो, या आप ग्रेजुएट हो चुके हो और आपके कम से कम जनरल कैटेगरी में हैं तो 55% कम से कम, कुछ विषयों में 60% भी है, लेकिन एक नॉर्मलाइज वे में 55% जनरल कैटेगरी वालों के लिए है। आप अपने विषय के हिसाब से देख लेना। कुछ जैसे इतिहास में दिल्ली यूनिवर्सिटी 60% लेती है, JNU में 55 या 50% ही रहा है, तो ऐसे अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी कुछ रूल होता है, ठीक। लेकिन 55% मान के चलिए कम से कम होना चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं तो 5% की छूट रहेगी, 50% है तो भी रहेगा, ठीक है। आप अपेयरिंग में हैं, अभी आप तो थर्ड ईयर में है, एग्जाम नहीं हुआ तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ ही UGC इस दिशा में भी कार्य कर रही है कि आप किसी विषय से भी ग्रेजुएशन किए हों, लेकिन पीजी आप चाहे अपने चॉइस के हिसाब से किसी विषय में भी कर सकते हैं। इस दिशा में भी कार्य हो रहा है। फॉर्म आएगा तो ये क्लियरिटी अपने आप हो जाएगी। अभी UGC का जो रेगुलेशन आया है, नया गाइडलाइंस हैं, उनमें इस बातें मेंशन है। बस अभी NTA द्वारा फॉर्म जारी किया जाए तो उसमें ये चीज़ें क्लियरली मेंशन हो जाएंगी, ठीक है। पेपर पैटर्न की बात करूँ तो वर्ष में एक बार पेपर होता है और 1 साल के लिए आपका जो स्कोर कार्ड होता है मान्य होता है। अभी UGC गाइडलाइंस है कि यूनिवर्सिटी अब वर्ष में 2 बार एडमिशन ले सकती हैं। हालांकि अभी यूनिवर्सिटियों ने शुरू नहीं किया है, लेकिन आगे हो सकता है शुरू करें। तो आपका 1 साल के लिए मान्य होता है वो जो आपका स्कोर कार्ड होगा, ठीक है। आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन CBT मोड, कंप्यूटर मोड टेस्ट होता है, ठीक है। ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन ऑनलाइन पहले दोनों होता था, अब हाइब्रिड मोड ख़त्म कर दिया गया। केवल ऑनलाइन पेपर आपका पीजी का जो है वो कराया जाएगा, कंप्यूटर के आधार पर कराया जाएगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो 75 प्रश्न आपके होते हैं, रहेंगे, जो आपके विषय से संबंधित रहेंगे। अन्य जैसे GS का या मैथ रीजनिंग का पेपर हटा दिया गया पिछले साल से ही। आपके विषय से संबंधित ही 75 प्रश्न होंगे, जो आपका विषय का सिलेबस है। सिलेबस पे अलग अलग विषय का अपने हिसाब से देख लेना। मेरा जो विषय हिंदी है उसकी मैंने अलग से बात भी की है, कैसे पढ़ा जाए उसकी बात भी की है। अगर आपका हिंदी है तो आप चैनल पर देख सकते हैं। 75 प्रश्न होंगे, आपके विषय से रिलेटेड होंगे। आपके पास 75 के प्रश्नों के लिए 90 मिनट का टाइम होगा था, 1.5 घंटे का समय आपके पास रहेगा। पहले 105 मिनट समय होता था, अब इस वर्ष से 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। और ये जो 75 प्रश्न है उनमें से एक क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, अर्थात 300 नंबर का टोटल आपका एग्जाम होना है। निगेटिव मार्किंग की बात करूँ तो जैसे कि एक प्रश्न के लिए 4 नंबर मिलते हैं, 1/4 निगेटिव मार्किंग अगर आपका गलत क्वेश्चन कुछ करते हैं तो, ठीक है। तो मतलब 0.25% आपका नंबर काटे जाएंगे गलत क्वेश्चन में। 1/4 निगेटिव मार्किंग है। क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई मार्क्स आपके नहीं काटे जाएंगे, ध्यान रखिए। इसके अलावा आप एक साथ 4 विषयों के एग्जाम दे सकते हैं, 4 विषयों के फॉर्म आप भर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने पहली बात कर रहा था कि अब डिसिप्लिन का जो बाउंडेशन था वो हटा रहे हैं कि आप UGC में किए हों उसी में PG करें। ये सबसे अधिकांश यूनिवर्सिटियों में यही हाल था। कुछ यूनिवर्सिटियों में ये था, जैसे JNU में था या हैदराबाद यूनिवर्सिटी में शायद वहाँ भी था कि आप किसी भी विषय से हों आप PG मनचाहे विषय में कर सकते हैं। तो अब UGC हटा रही है, आप 4 विषय में चाहें तो फॉर्म अपने भर सकते हैं, ठीक है। अब बात करूं कि फॉर्म आपका कब से फिलअप होगा, फॉर्म कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, जो कि बहुत सारे लोगों का सवाल है ये। तो आपका जो फॉर्म शुरू होना है अभी फॉर्म आ जाने चाहिए थे, हालांकि थोड़ा लेट हो रहा है। हो सकता है कि आपके इस हफ्ते जनवरी के पहले सप्ताह या 10-12 जनवरी तक आपके फॉर्म नोटिफिकेशन आ जाए कि फॉर्म की, और फरवरी में आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक। और जो आपका एग्ज़ाम होना है वो आपका मार्च लास्ट तक एग्ज़ाम होने की संभावना है, ठीक है। मार्च के द्वितीय सप्ताह से लेकर मार्च के लास्ट, या बहुत आगे बढ़ेगा तो अप्रैल के पहले दूसरे वीक तक अधिकतम, ये वो लेट ही होगा हालांकि वो, तो तब तक आपके एग्ज़ाम हो जाने की संभावनाएं हैं, ठीक है। कम से कम भी अभी आपके पास लगभग है नहीं कुछ तो 2 से ढाई महीने का समय शेष है पढ़ने के लिए। तो आप किसी भी विषय से तैयारी कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन अपने विषय में किया ही होगा, नॉर्मल आपको समझ होगी।
वस्तुनिष्ठ रूप से जो आपको पढ़ना है, चूँकि पेपर वैकल्पिक ही आएगा, लिखित कोई रिटर्न नहीं होना है, वस्तुनिष्ठ होना है, ऑनलाइन होना है, ठीक। तो वस्तुनिष्ठ पेपर के हिसाब से, वस्तुनिष्ठ सवालों के हिसाब से अपने विषय की तैयारी कर लें। और अभी 2-2.5 महीने समय है, पर्याप्त समय है। आप तैयारी कर लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हल कर लें और रिवीजन करते रहें, ये आपके लिए पर्याप्त होगा, ठीक है। तो हमने जो भी बेसिक बातें थी एलिजिबिलिटी की, एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम कब होगा, ये सारी चीज़ें समझ ली हैं। कुछ आपके और सवाल अगर होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, उस पर भी हम अलग से बात कर लेंगे, ठीक है। धन्यवाद।